So, hello guys, welcome to my channel. I'm your educator and I'll be teaching you office procedures and practices. So, we have started our unit 1 and we have done till office importance of an office. So, yeah. नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना था चेंजिंग सीन पेपरलेस ऑफिस एंड वर्चुअल ऑफिस. सो अब यहाँ पे पेपरलेस ऑफिस क्या है? पेपरलेस ऑफिस इज a work environment in which the use of paper is eliminated or greatly reduced. पेपरलेस ऑफिस में जो पेपर का वर्क है वो बहुत कम कर दिया जाता है या बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस कर दिया जाता है या बिल्कुल ही हटा दिया जाता है पेपर का यूज़. सो ये कैसे होता है? पेपर की जगह हम डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को अपने पास स्टोर करके रखते हैं. सो पेपरलेस ऑफिस की क्या क्या एडवांटेजेस है? कॉस्ट इफेक्टिव है, मनी सेव होता है हमारा, पेपर का कॉस्ट हमें सेव होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. सेव स्पेस कैसे सेव करेगा? पेपर को स्टोर करने के लिए हमें कबर्ड्स और ड्रॉर्स चाहिए होते हैं. बट जैसे ही हमारे पास पेपरलेस ऑफिस, हम डिजिटली उनको स्टोर करने लग जाएंगे डॉक्यूमेंट्स को, हमें ड्रॉर्स वगैरह की नीड नहीं होगी, जिससे हमारी काफ़ी स्पेस जो है वो सेव होगी. और जो मेक डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ईजियर, इससे हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हम इजीली कर सकते हैं पेपरलेस ऑफिस से. जब भी हमें इंफॉर्मेशन, किसी को हमारे से इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम उसको ईजीली दे सकते हैं इफ़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स डिजिटली हों. कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मोर सिक्योर. अब क्या है, हमें नहीं पता हमारे जाने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में कौन एक्सेस कर रहा है. बट अगर वो डिजिटली हमारे पास स्टोर होंगे तो हम उस पर पासवर्ड्स वगैरह लगा के उसको सेव करके रख सकते हैं. ठीक है. तो इससे जो हमारा कंटेंट है या जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सेव रहेगी. एंड ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होते ही है कि पेपर का यूज़ कम होगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा. अब पेपरलेस ऑफिस क्या है? पेपरलेस ऑफिस में जो हमारा रूटीन वर्क या रिकॉर्ड कीपिंग, रूटीन टास्क या रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है, हम उसको डिजिटली या करें स्टोर डॉक्यूमेंट्स को, वो होता है पेपरलेस ऑफिस. अब फर्स्ट ये टर्म कब यूज़ करी गई थी? द टर्म पेपरलेस ऑफिस वो फर्स्ट यूज in commerce by an automated office equipment company in 1978. This has increased the ease of document production and widespread use of electronic communication. अब इस जैसे ही पेपरलेस ऑफिस वगैरह आए, इससे हमारी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए. ठीक है. एंड 2000 तक आते आते यूएस में तो बहुत ज़्यादा ही पेपर का यूज़ कम हो गया था. और इससे हमें एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिला कि जो यंगर पीपल है वो चाहते थे कि हम प्रिंट आउट वगैरह कम ही निकालें, मतलब हार्ड कॉपी हमारे पास कम ही हो, हम डॉक्यूमेंट्स को इंटरेक्टिव स्क्रीन पे देख लें. और वो मतलब ज़्यादा इंक्लाइन थे, ज़्यादा प्रेफर करते थे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करने में. सो या नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग पेपर ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. द ऑनलाइन सिस्टम हैज़ ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड द नीड ऑफ पेपर नाउअडेज. अब इसमें यही बताया कि जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसने पेपर का यूज़ काफ़ी हद तक एलिमिनेट ही कर दिया है. अब हम लेटर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह सब जो है वो हमारे ऑनलाइन आ गए. लेटर्स कम यूज़ करते हैं, ईमेल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं. नो, जिससे हमारा यूज़ ऑफ पेपर कम ही हो गया है. एंड फॉर्म्स जो है, सपोज हमारे कॉलेज के फॉर्म्स भी थे, हम पहले उसको ऑफलाइन जाके फिल करते थे, बट अब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स आ गए हैं. तो इससे जो है हमारा यूज़ ऑफ पेपर कम हुआ है. इवन अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी जो हैं वो हमें ऑनलाइन ही आते हैं. सो जिससे हमारा पेपर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट होता हुआ हमें दिख रहा है. सो कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो हमारा पेपर लेस ऑफिस है या जो हमारा एलिमिनेट हम कैसे कैसे कर रहे हैं पेपर को. पीडीएफ की फॉर्म्स में हम अब देख रहे हैं डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आ गए हैं, डेटाबेस है जिसमें हम डेटाबेस यानी कि एक प्रॉपर डेटाबेस की फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं डॉक्यूमेंट्स को. नेक्स्ट इज़ वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे हमें पूरी प्रोसेस पता लग जाती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन का रूट या हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे स्टोर हो रहे हैं. डिजिटली सिग्नेचर सॉल्यूशन, अब हम डिजिटली हमारे सिग्नेचर हो जाते हैं, जैसे नीचे लिखा आता है ना, डिजिटली साइंड बाय सपोज तहसीलदार ऑफ रजौरी गार्डन या कुछ भी ऐसे करके लिखा, नीचे एक स्टैम्प टाइप आ जाती है. तो डिजिटली सिग्नेचर भी अब आ गए हैं, जिससे हमारा एलिमिनेशन जो पेपर है उसकी एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है. वेब
वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर्स एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं, और जब कोई भी क्लाइंट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो वेब सर्वर उसको प्रोवाइड कर देता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा आपसे क्लाइंट कंप्यूटर मांगता है तो वेब सर्वर जो है वो उनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस क्या है? आपका एक ऐसा ऑफिस जो वर्चुअली, मतलब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में ही है, फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअली कंप्यूटर में ही हमें देखने को मिला है। आजकल वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा हम फ्लरिश करते हैं, हम देख ही सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा होती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मीटिंग्स वगैरह कम होने लग गई हैं। अब हमारी ऑफिस का रेंट और बिल्डिंग वगैरह का रेंट इससे सेव हो जाता है वर्चुअल ऑफिस से। सो या कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती है? मतलब वर्चुअल ऑफिस से हमें कौन कौन सी कम्युनिकेशन सर्विसेज मिली हैं? रिमोट रिसेप्शनिस्ट। अब हम कोई भी जो है एक पूरा रिसेप्शन वगैरह वाला सब रिप्लेस करके रिमोट रिसेप्शनिस्ट यानी कि एक कंप्यूटर वगैरह का एक सॉफ्टवेयर ही बना लिया है जिससे हमें रिमोटली रिसेप्शनिस्ट अवेलेबल मिलते हैं। हम कोई भी क्वेरी उनसे पूछ सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट। अब हमारा नॉर्मल कोई असिस्टेंट नहीं है, वर्चुअली हमारा है असिस्टेंट है जो क्लाइंट से ऐसे फेस टू फेस का इंटरेक्ट करता है, वर्चुअली ही सारी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज जो है वो सेव करता है, डील करते हैं वर्चुअली। सो रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, जो भी हमारी रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है सब कुछ ही वर्चुअली हो रहा है, फ़ोन कॉल्स वगैरह पे। वॉइस मेल, वर्चुअली हमें वॉइस मेल जो है वो भी हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ किया हुआ है टेक्नोलॉजी ने हमें, हम कि कोई भी हम वॉइस में मैसेज वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। सो या वर्चुअल ऑफिस स्पेस। अब वर्चुअल ऑफिस स्पेस क्या है कि हमारी एक वर्चुअली ऑफिस की स्पेस हमारी बन चुकी है, एंड वो कोई ऐसा बिल्डिंग वगैरह नहीं है, जिससे हमारा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। नेक्स्ट है स्पेस सर्विसेज। प्रोफेशनल एड्रेस। अब हम वो मतलब एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल एड्रेस रहता है जिससे आपकी जो प्रिवेसी है वो रहे, आपका एक प्रोफेशनल एड्रेस अलग हो, एंड जिससे आपकी पर्सनल और प्राइवेट जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, ठीक है। Next is mailing address. The professional address can be used for accepting, sending and forwarding mail without the connotation of a PO box. अब आप मेल्स वगैरह सेंड कर सकते हो जिसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कुछ ऐसा सच रोल नहीं होता, वो आपका मेलिंग एड्रेस हो गया। ओपन एनवलप स्कैनिंग। अब आप जो एनवलप्स है वो स्कैन करके उसी टाइम ही उसके कंटेंट को एनालाइज करके वहीं पे डिजिटली ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स पे आप उसका फीडबैक वगैरह भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज बिजनेस मीटिंग स्पेस। द ऑन डिमांड यूज hourly, daily or weekly of a conference room and office for meetings. Meeting space can often be rented at short notice. अब हमें इतनी ज़्यादा मीटिंग स्पेस की नीड नहीं होती, बट इफ़ कोई एज सच मीटिंग हो जो वर्चुअली ना हो पाए, फिज़िकली कनेक्ट करके होना चाहिए, कुछ भी एज सच मीटिंग हो, उसके लिए हमारे पास ऑन डिमांड मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम भी होते हैं जिसमें आर्ली, डेली और वीकली हमें देखने को मिलते हैं कि हम कनेक्ट कर सकते हैं उस पर। वो रेंट का वो होता है कि आप किस बेसिस पे रेंट दोगे, आर्ली, डेली और वीकली, जैसे जैसे आपकी डिमांड है। ऑन साइट अमेनिटीज़। हमें वर्चुअली काफ़ी ज़्यादा ऑन साइट फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ देखने को मिलती है कि हम कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फैक्स प्रिंटिंग, इंटरनेट को एक्सेस करना, ये सारी ऑन साइट अमेनिटीज़ है। वर्चुअल ऑफिस सॉल्यूशन। इससे हम कोई भी सिटी जहाँ पे भी हमें कनेक्ट करना है वहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ये एडवांटेज है कि जिस सिटी में हमें कनेक्ट करना है, कांटेक्ट करना है, हम उस सिटी में जहाँ पे हमारा काम है वहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव वर्चुअल आंसरिंग सर्विसेज। हमें लाइव वर्चुअल आंसरिंग सर्विसेज मिलते हैं। हमें कोई भी क्वेरी हो तो वो हम लाइव उससे पूछ के अपनी क्वेरी का आंसर हम ले सकते हैं। अदर सर्विसेज, हमें वर्चुअली और क्या सर्विसेज मिलती है? वेबसाइट हो गया, बिजनेस कार्ड्स हो गए, टॉनी कंसल्टेशंस वगैरह, ये सब हमें अदर सर्विसेज वर्चुअली देखने को मिलती हैं। हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपना कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं,
कुछ सोशल मीडिया पे अकाउंट्स, तो बहुत ज़्यादा अदर फैसिलिटीज़ या अदर सर्विसेज हमें देखने को मिली स्पेस सर्विसेज में. नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विसेज. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बाय सेंट्रलाइजेशन we mean where all the office services, that is recording, computing, communicating, etc., are carried on in a central office and managed by a general manager, and the other departments have not to do any office work except that which is directly concerned with their own department. So yeah, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एन ऑफिस क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके, सपोज एडमिन है, मैनेजमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, सब सारे डिपार्टमेंट जो है वो सब एक साथ मिलके काम करते हैं और उन सबको एक ही पर्सन सुपरवाइज करता है, वो है जनरल मैनेजर. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बाद ऐसा कोई काम उनको नहीं करना होता, सब मिलके ही एक काम करते हैं. सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है कि एक ही पर्सन उनको सुपरवाइज कर रहा है, वो उन्होंने वर्क को डिवाइड नहीं किया, सब मिलके ही काम करेंगे. इससे इसके एडवांटेजेस क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, द होल वर्क इज डन बाय इन अ सेंट्रल प्लेस. तो जो सारा काम एक ही जगह पे हो रहा होता है, तो जो सुपरवाइज़र है वो सारा काम इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करता है. एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अब एक ही पर्सन सबको काम जो है वो दे रहा है, तो उसने ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब सब काम एक जगह ही हो रहा है, तो काम डुप्लीकेशन में नहीं होगा, एक काम दोबारा नहीं होगा या 2 बार नहीं होगा, कोई काम दोबारा नहीं होगा, उसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी. काम जो है या कोई भी वर्क प्लेस जो है, जो भी वर्क या कुछ भी होगा, डेटा वगैरह, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी, रिडंडेंसी नहीं होगी डेटा में, सेम का सेम वही काम आएगा, दो वर्क नहीं हो जाएंगे. इकोनॉमी. अब सारा डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम कर रहा है, तो उसमें जो है जो हमारा कॉस्ट है वो कम आएगा, कि हमें अलग अलग सबको जो है मशीन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी, सब मिलके एक ही मशीन या एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं. बेटर सुपरविजन. एक ही पर्सन सबको सुपरवाइज करता है, तो इससे बेटर सुपरविजन होती है, लाइक कि सब उस पर्सन को पता है कि वो सबको सुपरवाइज करेगा, उसको पता है कौन क्या काम करे, तो ईजीली सुपरवाइज कर सकते हैं. स्पेशलाइजेशन. अंडर सेंट्रलाइजेशन, ईच वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क ओवर एंड ओवर अगेन. अब जो सेंट्रलाइजेशन है उसमें हर एक पर्सन को सेम काम दोबारा दोबारा ही करना होता है, ठीक है, वही काम वो दोबारा दोबारा करता रहता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है विद इन टाइम, ठीक है. तो इससे जो है वर्क में स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलती है. स्टैंडर्डाइजेशन. ऑल वर्कर्स विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ वन पर्सन who will evolve a particular method of working in the department. Same type of machines and methods will be in use. तो या वर्क जो है वो स्टैंडर्डाइज करेगा, क्योंकि एक पर्सन ही सुपरवाइज कर रहा है, एक ही तरीके से काम होगा, तो जो वर्क है उसमें हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा. हैंडलिंग ऑफ पीक लोड्स. सपोज सारे एक जगह ही काम कर रहे हैं एंड एक पर्सन थोड़ा कम, उसका काम जल्दी हो गया, तो वो एक अपना आवर्स जो है वो इजीली अरेंज करके किसी दूसरे की भी हेल्प कर सकता है, ताकि वर्क जो है वो इजीली हैंडल होके, मतलब किसी एक पर्सन पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है और दूसरे का काम इजीली हो रहा है, तो वो हेल्प करके पीक लोड उनका कम कर सकते हैं और एक दूसरे को हेल्प करके काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है. Greater flexibility in the use of staff. If the supervisor finds that some additional work has to be completed in a particular period of time, he may transfer any worker to help others. So yeah, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक पर्सन को लग रहा है कि मतलब जो सुपरवाइज़र को लग रहा है कि काम जल्दी होना चाहिए, तो वो एक और जो वर्कर्स को है वो दूसरे वर्कर्स को भी भेजेगा, ताकि आप उनको हेल्प करो और जो हमारा वर्क है वो विद इन द डेडलाइन कंप्लीट हो जाए. तो हमने ये भी पढ़ा कि greater flexibility in the use of staff, and the next is handling of peak loads, which is generally it is seen that in the evening there is more work when the mail has to be sent. If there is centralization, the work at the peak hours can be easily performed by the central office, where there are many clerks
who will handle the work without any difficulty. There will be no necessity of overtime work. जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज़ ऑफ द स्टाफ में एक दूसरे को हेल्प करके, और जो क्लर्क्स वगैरह हैंडलिंग ऑफ पीक लोड्स में एक दूसरे का लोड हैंडल करके जो वर्क को है टाइमली सबमिशन हो जाए, टाइमली सबमिट हो जाए. स्टैंडर्डाइजेशन, एक ही पर्सन सुपरवाइज कर रहा है, एक ही तरीका होगा जिससे वर्क का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन. एक ही पर्सन एक काम को बार बार करता है जिससे वर्क में हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है. बेटर सुपरविजन, एक ही पर्सन सुपरवाइज करे तो उसको पता होगा कौन काम कैसे करता है, तो अच्छे से सुपरवाइज होगा. इकोनॉमी, हमें इकोनॉमिकली कम पड़ता है एक्सपेंडिचर उसका, हमें ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है. सेंट्रलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की डुप्लीकेसी कम होगी, जो वर्क है वो एज इट इज़ हमें मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जो हमारा वर्क है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा. सो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन पढ़ी. डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. सो बाय फॉर नाउ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब.